चलिए अब हम आए हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो पर। जो हमने कल जो प्रीवियस बनाया था टीथ पर बनाया था, और आज टीथ के आगे हम आज आए हैं टंग यानी जीभ पर आए हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब को बढ़ा रहे हैं, अपने सभी को धन्यवाद। और इसी तरीके से देखते रहिए और सब्सक्राइब को भी बढ़ाते रहिए, ताकि जल्दी से हम 1000 तक पहुँचे, तो फिर लाइव क्लासेस भी लेने में थोड़े बढ़िया रहे। ठीक है। और जिनका पेंडिंग में मैंने क्लास बताया है कि जिनका भी कमेंट किया था कि सर ये भी वीडियो बना दीजिए, उनका पेंडिंग है, तो वो आएगी वीडियो ना, वो आएगा। और मैंने सोचा है कि 5 दिसंबर के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, एग्जाम है 5 दिसंबर के बाद खाली हो जाएंगे, फिर उसके बाद वीडियो सभी चीज़ों पर रेगुलर आएंगे। मतलब तब वीडियो अधिक बनेंगे, कम से कम जितने भी कमेंट रहेंगे, 3 वीडियो 4 वीडियो कमेंट रहेंगे, सब बनेंगे, फिर लगातार बनेंगे, बहुत तेज़ी से बनेंगे, क्योंकि मुझे भी अपने इस चैनल पर बहुत तेज़ी से वीडियो लाना ही है। तो अभी फ़िलहाल तो चल रहे हैं आगे। तो कल मैंने टीथ बता दिया था। टीथ के बारे में अच्छा कुछ बातें याद रखना कि बहुत बार सुना होगा कि दांत झड़ जाते हैं। एक प्रचार आता था, पहले टीवी पर प्रचार आता था कि एक छोटे से बच्चे को दिखाता था, और छोटे से बच्चे को दिखाता था कि चॉकलेट खाने से दांत टूट जाते हैं, और पता नहीं कौन चॉकलेट था, किस्मी बार या कौन टॉफ़ी दिखाता था। तो जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको अगर टीवी में प्रचार दिखाए कि दांत झड़ जाते, तो उसको देखकर घबराए ना, क्योंकि वो बच्चा है छोटा सा, तो दांत तो झड़ने ऐसे भी है। वो टॉफ़ी खाए चाहे कुछ भी खाए, वो तो दांत झड़ेंगे ही झड़ेंगे ना। वो जो मैंने 20 अस्थायी दांत बताया वो झड़ेंगे, उसको लेकर टेंशन मत लीजिए। वो टॉफ़ी खा रहा है, खाने दीजिए, उसका बचपन बेकार मत कीजिए। और दांत के जो बड़े होने के बाद झड़ने का जो कारण है, तो उसका झड़ने का कारण होता है, एक तो सबसे बड़ी चीज़, जैसे हम लोग जब खाना खा के रात को सो जाते हैं, तो हमारे रात को मुंह क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। मुंह में बंद होने के कारण हमारे मुंह में जो भोजन के छोटे छोटे कण होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, अम्ल में। और वो अम्ल जो होते हैं, जिसको टीथ डीके कहते हैं ना, वही अम्ल बाद में हमारे दांतों के जो सीमेंटम होते हैं, सीमेंटम मतलब मसूड़े के अंदर जो हमारे दांत अंदर गया होता है, जिनको पकड़े होते हैं, मसूड़े को जो पकड़े होते हैं, उस भाग को हम लोग कहते हैं सीमेंटम। वो सीमेंटम उस एसिड के कारण क्या होता है, कट कट के बेकार होने लगता है। वो बेकार होने से फिर क्या हो जाता है, हमारा दांत बेकार हो जाता है, जबकि अम्लीयता के कारण हुआ है। और बहुत बार ये भी माना गया है कि जो हमारे स्टमक में HCl बैठा होता है, स्टमक में क्या होता है, HCl, कभी कभी HCl भी वाष्प के रूप में हमारे मुंह में आता है जब हम रात को सो जाते हैं, तो वो HCl भी हमारे दांतों के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे समय में दांतों को बचाने के लिए, HCl यानी अम्ल से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमको क्षारीय चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। क्षारीय चीज़ जैसे मान लीजिए नीम का दातुन हुआ, तो सबसे अच्छा तो माना जाता है यही नीम का दातुन। लेकिन आजकल चूँकि हम नीम का दातुन कौन यूज करता है, सुबह उठते हैं तो जंग शुरू होती है ब्रश के साथ। ठीक है, तो ठीक है, दोनों सही है, जिसका जो इच्छा, बस मेरा जो बताने का। और अगर गर्म चीज़, कोई चीज़ अगर गर्म चीज़ों का यूज करते हैं दांत पे, तो भी दांत झड़ेंगे। गर्म चीज़ों से भी हमारा दांत क्या होता है, कमज़ोर होता है। और ठंडा चीज़ अगर यूज करेंगे तो भी दांत झड़ेंगे। मतलब मीडियम में चीज़ें यूज कीजिए। तो ये इसी टीथ डीको से बचाने के कुछ उपाय थे, मैंने जो बता दिया। क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि सर दांत कैसे झड़ जाते हैं, या दांत को कैसे झड़ने से बचाया जाए। तो गर्म भोजन करने से भी दांत झड़ता है, ठंडे भोजन से भी होता है। फिर अगर आपने रात को सोया और मुँह को न धोया, तो जो भी बचे खुचे भोजन होंगे, वो भी दांतों में क्या करेगा, अम्लीयता को बढ़ाएगा, और अम्ल की वजह से दांत क्या होंगे, झड़ जाएंगे। अब हम आते हैं आगे जीभ पर। टंग, जो मैंने पाचन शुरू किया था, अभी मुख में ही है, तो टंग में हम आते हैं। टंग को क्या बोलते हैं, जीभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभ। तो हमारे मुख में जीभ, अच्छा देखिए, 2 प्रकार से होते हैं। एक तो हम लोगों का जो जीभ होता है वो आगे से खुला होता है, और पीछे से क्या होता है, जुड़ा। हमारा जो जीभ है ये आगे से खुला है, पीछे से क्या है, जुड़ा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें आगे से जुड़े होते हैं जीभ, और पीछे से क्या होता है, जीभ के पिछले वाले हिस्से से वो खुला होता है। तो जिनमें आगे से जुड़ा होगा, पीछे से खुला होगा, तो वो कुछ भी खाएंगे तो अपने जीभ को पूरा बाहर निकाल देंगे। आपने देखा होगा, जैसे छिपकली को देखा होगा, तो वो जब भी किसी चीज़ को पकड़ता है तो वो जीभ को बाहर निकाल देता है पूरा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका जीभ पीछे से नहीं, आगे से जुड़ा हुआ है। छिपकली देखे होंगे, मेढक देखे होंगे। तो अच्छा है कि हम लोगों के पास ऐसा दांत नहीं मिलता। नहीं सोचिए कि अगर ऐसा होता तो आप फुल्की चाट खाने जाते तो कैसा होता, जीभ निकाल देते, कहीं फुल्की वाला भाग जाता कितनी अजीब विडम्बना हो जाती ना। तो अच्छा है कि हम लोगों के पास वो वाला नेचर ने नहीं दिया। तो जो लोग कहते हैं कि हम बड़ा गरीब है, नेचर ने अमीर बना के भेजा है। अपने गरीबी पे सरमाया ना करो, नेचर ने बहुत अमीर बना के भेजा। ऐसी मनाओ कि ऐसे गुड़ बना के नहीं भेजे, नहीं तो फिर एकदम गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो मनाओ कि शरीर अच्छा दिया है, फिजिकली मानो जिसको सब कुछ शरीर एकदम सही बना के भेजा है, इसका मतलब समझ लें कि प्रकृति ने उसे अमीर बना के भेजा है। एक बात याद रखा करो, बिल गेट्स साहब ने जो कहा था कि अगर हम गरीब पैदा हुए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं।
लेकिन अगर गरीब मर गए तो इसमें हमारा पूरा दोष है। ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस है बिल गेट्स साहब का, तो ये ऊपर खुद फॉलो किया कीजिए तो ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने इस जीभ पर। इस जीभ पर हमारे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, ये सब टेस्ट बड मिलते हैं। टेस्ट बड मतलब हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएँ। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, स्वाद कलिकाएँ। जो हमारा जीभ है, इस जीभ पर क्या मिलते हैं भाई, छोटे छोटे टेस्ट बड मिलते हैं। टेस्ट बड हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएँ। इस टेस्ट, ये जो बगल वाले हिस्से होते हैं जीभ के, जो बगल वाले हिस्से होते हैं, ये हमें किसका स्वाद का पता, किसका स्वाद का एहसास कराते हैं, तो खट्टे का। किसका, खट्टे का। खट्टे का एहसास कराते हैं, खट्टा का। और ये जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये मीठा का। ये किसका एहसास कराता है, मीठा का। और जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो किसका, कड़वा का। तो आपके मन में आएगा सर तीखा वाला, तो तीखे को याद रखना कि तीखा कोई स्वाद नहीं है। तीखा जो होता है वो हमारी कोशिकाओं को जलाने का कार्य करता है। जो भी चीज़ आप तीखा खाएंगे उनको आप हाथ पे भी रगड़ के देख लीजिए, कहीं भी रगड़ के देख लीजिए, वो आपकी कोशिकाओं को क्या करेगा, जलाएगा, बर्न करने का कार्य करता है। जब हमारे जीभ, जब हम तीखा चीज़ खा लेते हैं तो जीभ पे या मुंह के सभी भागों में, कभी कभी ऊपर, मुंह के ऊपर भी क्या होता है, तीखा लगता है। तो इसका मतलब वो कोशिकाओं को जला रहा है। तीखा कोई स्वाद नहीं है, ये याद रखना कि तीखा कोई स्वाद नहीं है। अगर आप मीठा खा रहे हैं, मीठा कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर जीभ के आगे वाले हिस्से पे टच ना हो, पीछे रख के खा लेना, देखना वो मीठा तुम्हें नहीं लगेगा। और कोई चीज़ खट्टा जो है, अगर जीभ के किनारे किनारे कुछ टच मत होने दो, तो वो चीज़ खट्टा भी नहीं लगेगा आप लोगों को। अगर कोई चीज़ ऐसा है जो कड़वा लग रहा है, उसको ऐसे खाओ कि आगे रखो और पीछे टच ना हो, जीभ के पिछले वाले टच पे ना हो, सीधे पेट में चला जाए, ऐसा करो, पीछे टच ही ना करे, तो वो क्या होगा, वो कड़वा नहीं लगेगा। बहुत लोगों को दवा खाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दवा कैसे खाया जाए। तो ऐसे लोगों को मैं बताऊंगा कि दवा को ऐसे खाया करो कि जीभ पे रखो और फिर ऐसा करो कि पीछे वाले जीभ के पीछे वाले हिस्से पे वो टच ही ना हो, जीभ के पीछे वाले हिस्से पे टच ही ना हो, वो दवा कड़वा नहीं लगेगी। ठीक है, तो जीभ के बारे में इतनी बातें याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे हमारे उम्र क्या होंगे, उम्र ढलते जाएंगे, हमारे टेस्ट बड क्या हो जाएंगे, यानी स्वाद कलिकाएँ। स्वाद कलिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट बड। ये स्वाद कलिकाएँ उम्र गुजरने के साथ साथ क्या होती हैं, घटने लगती हैं। स्वाद कलिकाएँ उम्र गुजरने के साथ साथ क्या होती हैं, घटने लगती है। जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब 60 वर्ष का उम्र बीत जाएगा, तो फिर स्वाद कलिकाएँ क्या हो गई होंगी, बहुत ख़त्म हो चुकी होंगी, आधा से ज़्यादा क्या हो चुकी होंगी, ख़त्म हो चुकी होंगी। तो जो स्वाद आपको जवानी में या बचपन में मिलता होगा, फिर वो स्वाद आपको बुढ़ापे में नहीं मिलेगी। तो ऐसे समय में घर में आप बूढ़ऊ लोग हो जाएंगे, या घर में अपने जो बूढ़ऊ लोग हैं उनसे भी देख लेना, तो उनको भोजन का ठीक से स्वाद नहीं मिलेगा। तो वो अपनी बहू लोग होंगी या जो घर में और भी जो खाना पकाने वाले, उन पर आरोप लगाएंगे कि खाना आजकल ख़राब बन रहा है। खाना ख़राब नहीं बन रहा है, एक्चुअली अब बुढ़ापा आने से उनके जीभ की जो टेस्ट बड है वो क्या हो रही हैं, कम हो गई हैं। तो खाना उन्हें अब क्या लगेगा, खराब लगेगा। ऐसे में इन बुजुर्ग लोगों को ये समझाया करो कि भाई तुम्हारे जीभ का, कि आपके जीभ का जो टेस्ट बड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, जिससे अब आपको भोजन में स्वाद नहीं मिल रहा होगा। बचपन में समझ लीजिए जिस मीठे चीज़ को खाने में आप उब जाते होंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगता होगा, बुढ़ापे में वो मीठा चीज़ आपको मीठा उतना नहीं लगेगा। जो चीज़ आपको बचपन में बहुत खट्टा लगता था, बुढ़ापे में आपको वो ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। मतलब समझ लेना कि अगर आपने जवानी में दही बिना चीनी खाए नहीं खा पाए होंगे, तो जब बुढ़ापा आएगी तो आप बिना दही के भी क्या कर सकते हैं, मतलब बिना चीनी के भी आप दही खा सकते हैं, क्योंकि अब आपका खट्टे वाला जो टेस्ट बड है वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गए हैं, तो आपको उतना खट्टा वो नहीं लगेगा। तो बुढ़ापे में इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनका समझ लेना कि उनके जो टेस्ट बड हैं, ये टेस्ट बड अब क्या हो गए हैं, बहुत कम हो गए, इसलिए उनको अब ठीक से स्वाद नहीं मिल पा रहे होंगे। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। तो घर में थोड़ा बुजुर्गों की इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। फिर अब इसमें है, आगे बढ़ाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, स्वाद जो मुंह में मिलने वाली ग्रंथियां हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे मुंह में मिलने वाली ग्रंथियां। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।